दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ बागा बीच की रंगीन शाम के नज़ारे दिखाने। वैसे तो ये बीच साल भर जबरदस्त चहल पहल का सेंटर बना रहता है, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर पर यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। वैसे आज 1 जून है। इन दिनों दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन गोवा में प्री मानसून का समय चल रहा है। हम पिछले 8 दिनों से गोवा में हैं। दिन में हल्की गर्मी रहती है और शाम को बहुत बहुत अच्छा मौसम होता है। अगर आप जून में आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जब आप बागा बीच की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ज़बरदस्त ट्रैफिक मिलेगा, चाहे आप दिन में आएँ या फिर शाम को आएँ। यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। बहुत सारी एक्टिवा, 2 व्हीलर्स का और साथ ही साथ 4 व्हीलर्स का भी। बागा बीच की मार्केट बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको हमेशा रश मिलता है और सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग यानी कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करने हो, या फिर आपको यहाँ का फेमस काजू चाहिए हो, कोई भी मिठाई चाहिए होगी, कैसा भी रेस्टोरेंट चाहिए, कैसा भी बार चाहिए, पब चाहिए, आपको इस मार्केट में सब कुछ अवेलेबल रहता है। आपको बागा बीच की तरफ लगातार बढ़ते रहना होता है क्योंकि ट्रैफिक रहता है, लेकिन वो स्मूथ रहता है, रनिंग ट्रैफिक रहता है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ के साथ आप जैसे ही बीच की तरफ बढ़ेंगे वहीं पे आपको पार्किंग मिल जाती है, तो वहीं पे आप अपनी एक्टिवा या अगर 4 व्हीलर से हैं तो भी आप वहाँ पे आसानी से अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। हमने यहीं पर अपनी 2 व्हीलर पार्क कर दी और बढ़ चले बीच की तरफ। यहाँ पे आपको हर दूसरी दुकान टैटू की मिलेगी, तो अगर आप टैटू बनाना चाहते हैं तो गोवा से बेस्ट जगह मुझे नहीं लगता कहीं है पूरे देश में। क्या आप जानते हैं यहीं पर गोवा की बागा नदी का संगम समुद्र से होता है। बागा बीच आकर आप वाटर स्पोर्ट्स के मजे जरूर लीजिएगा, उसके बिना आपका गोवा का ट्रिप हमेशा अधूरा ही रहेगा। खैर जैसे जैसे हम बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, हवा में ठंडक और हमारा एक्साइटमेंट दोनों बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं और दिखाते हैं आपको बीच के भी नज़ारे। हाँ जी, लीजिए हम आ गए हैं बागा बीच पर फाइनली। ये जो आप सर्फ बोर्ड, यहाँ पे लहरें बहुत तेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो कई बार लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में समुद्र में बहुत आगे निकल जाते हैं और फिर बाद में परेशानी में फंसते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये मुस्तैद रहते हैं सुबह से लेकर देर शाम तक, ताकि कोई अगर परेशानी में हो, डूबने लगे या फिर कुछ भी मिसहैप हो तो उसको बचा सकें। लेकिन हमेशा ये लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि आपको ज़्यादा दूर समुद्र में ना जाने दें। हमने ऐसा सुना था कि कभी कभार यहाँ बीच के करीब डॉल्फिन आ जाती हैं, तो ऐसी डॉल्फिन देखना भी टूरिस्ट या फिर हम जैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत ढूंढा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। आसपास लोगों से भी पूछा तो कुछ तो मुस्कुराए और कुछ ने हमें बताया कि ये ना जब समुद्र में ज़्यादा जो इनके किनारों पे यानी बीचेस पे अगर लोग ज़्यादा नहीं होते तो कई बार, कुछ बार, बहुत कम ही बार डॉल्फिन नज़र आती हैं। बाकी कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर आपको बेवकूफ़ भी बनाने वाले हैं, तो अगर आप किसी बोट वाले से पूछोगे तो आपको कहेगा चलिए हम आपको ट्रिप कराते हैं और उसमें बहुत चांसेस हैं आपको डॉल्फिन दिखे। लेकिन भाई मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ऐसी चीज़ों में आप मत फंसें। अगर आप इन दिनों में गोवा आना चाह रहे हैं तो वो मौसम देख लीजिए, ज़बरदस्त मौसम था। ये एक्सपीरियंस आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, ऐसा मौसम है इस वक्त। जो यहाँ का सनसेट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो गोवा का सनसेट देखना है आपको तो बागा बीच और गोवा के बीचेस से अच्छी जगह तो मुझे नहीं लगता पूरे देश में भी कहीं है। समुद्र के किनारे बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठाना, इससे बेहतरीन शाम और क्या होगी मुझे नहीं पता। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारा। तो दोस्तों जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस मौसम में हम यानी जून के महीने में अगर हम गोवा आ रहे हैं तो कैसा मौसम रहेगा, तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह का मौसम है और क्या क्या एंजॉयमेंट्स आप कर सकते हैं। तो कुछ मत सोचिए, बैग पैक करिए और फटाफट गोवा पहुंच जाइए।
अच्छा, आपको इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं।